नमस्कार दोस्तों, दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि साल में 2 बार नवरात्रि पड़ते हैं, एक चैत्र वाले नवरात्रि और ये दूसरे शारदीय नवरात्रि। तो इस बार 2020 में शारदीय नवरात्र जो है वो 17 अक्टूबर से शुरू हो रहा है और इस दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो 6:27 से 10:13 तक है, जिसमें कि हम लोग कलश स्थापना करते हैं। क्योंकि जब हम लोग व्रत पूजन वगैरह करते हैं तो उसमें नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व है। और अगर आप 9 दिन व्रत रहते हैं तब तो ज़रूर से आप कलश स्थापना करें। लेकिन अगर आप 9 दिन नहीं रह पा रहे हैं और पहला और आखिरी व्रत रह रहे हैं, जैसे स्थापना और अष्टमी जिसको कहते हैं, तब भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। कलश स्थापना करने से माँ जो होती हैं वो बहुत ही प्रसन्न होती हैं, माता रानी, और हमारे ऊपर विशेष कृपा बरसाती हैं, हम सबको आशीर्वाद दे के जाती हैं। इससे हमारे घर की निगेटिविटी दूर होती है और सुख समृद्धि हमारे घर में आती है। तो हमें जब हम कलश स्थापना करते हैं तो वो शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए, क्योंकि जिससे इसका विशेष शुभ फल हम सबको प्राप्त हो। तो इस बार 17 अक्टूबर को जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:27 से और 10:13 तक है। क्योंकि अगर आप नहीं भी पूजा कर पा रहे हैं तो आप इस शुभ मुहूर्त में जो है अपनी कलश स्थापना कर दें, और उसके बाद आपकी जो भी और पूजा वगैरह है, जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं या दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, तो उसको बाद में करते रहें। बस ये है कि शुभ मुहूर्त में आप अपनी कलश स्थापना कर लें। और अगर आप उस दिन नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम में, ये जो टाइम है 6:27 से 10:13 के बीच में, तो एक इसका और मुहूर्त है इस दिन, जो कि अभिजीत मुहूर्त है। दूसरा अभिजीत मुहूर्त है ये 11:40 से 12:29 तक है। अगर ये सुबह वाले पहले मुहूर्त में आप नहीं स्थापना कर पाए हैं कलश की, तो आप दूसरे वाले मुहूर्त में, अभिजीत मुहूर्त जो है, उसमें कलश स्थापना करें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कलश स्थापना में जो हम लोग कलश के जल में हल्दी, सुपारी, चांदी का सिक्का, अगर चांदी का नहीं है तो वैसे ही हम 1 रुपये का कॉइन हम लोग डालते हैं, और हल्दी, सुपारी, लौंग, दूर्वा, अक्षत, फूल वगैरह ये सब चीज़ें जो डालते हैं, ये सब बहुत ही शुभता प्रदान करती हैं हमारे घर के लिए, और हम सभी को पॉजिटिविटी से भर देती हैं। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कलश के मुख में विष्णु जी का वास माना जाता है, और उसकी गर्दन में जहाँ की हम लोग कलावा बांधते हैं वहाँ पे शिव जी को माना जाता है, और लोटे कलश के नीचे वाले पार्ट में, नीचे हिस्से में ब्रह्मा जी को माना जाता है, और बीच में माना जाता है कि सभी देवी देवता होते हैं। और अंदर जो होता है जहाँ हम लोग गंगा जल भर के ये अक्षत, लौंग, सुपारी, हल्दी वगैरह डालते हैं, उसमें ऐसा माना जाता है कि उसमें सभी देवियाँ जो हैं उनका वास मान लिया जाता है। तो जब सारे देवी देवता ब्रह्मांड के जो हैं, जो उस कलश में उपस्थित होते हैं, और जब हम उनकी पूजा आराधना वगैरह करते हैं तो उनसे हमें एक विशेष शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये 9 दिन जो होते हैं ये हमें विशेष शक्तियों को अर्जित करने के लिए होते हैं, कि हम माँ की विशेष पूजा अर्चना करके और इस तरह से अपने घर को शुभता और प्रसन्नता और समृद्धि से भर सकते हैं, जिससे कि हमारे घर में, पूरे घर में हमारे पॉजिटिविटी बनी रहे। और इस तरह हम पूजा अर्चना वगैरह करके, और जो भी आप कर पाते हैं, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें पूरा विधि विधान लिखा हुआ है, उस तरह से आप पूजन करें। और नहीं अगर कर पा रहे हैं तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ करके, देवी जी के जो भी मंत्र हैं उनका पाठ करके, इस तरह से आप उसमें जो है माँ को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने परिवार के सुख समृद्धि को भर सकते हैं। और हम लोग नवरात्रि के प्रथम दिन जो है वो माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना करते हैं। इस तरह से माँ के जो 9 स्वरूप हैं, 9 दिन हम उनके एक एक स्वरूपों की पूजा करते हैं। क्योंकि माँ के जो 9 स्वरूप हैं वो सारे दुर्गा जी के ही 9 रूप हैं, और इस तरह से हम उनके 9 दिन अलग अलग उनके रूपों की पूजा, स्तुति, आराधना वगैरह करते हैं। और जब भी आप, जैसे उत्तर पूर्व दिशा में या ईशान कोण में जब कलश स्थापना हम लोग करते हैं, तो उत्तर पूर्व दिशा में या ईशान कोण में एक लकड़ी की चौकी रखें, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा
कपड़ा, विशेष तौर से लाल ही कपड़ा बिछा के उसमें माँ की एक मूर्ति या फोटो स्थापित करते हैं। और माँ की जब आप फोटो या मूर्ति स्थापित करें तो ये ध्यान रखें कि वो सौम्य रूप की हो। जैसे महिषासुर मर्दिनी वगैरह रूप है, उस रूप की माँ की स्थापना नहीं की जाती है। माँ की जो भी मूर्ति या फोटो की हम लोग स्थापना करेंगे वो सौम्य रूप की होगी और आशीर्वाद देती हुई, यानी वरद रूप वाले सौम्य रूप की जो भी फोटो या मूर्ति होगी उसको हम स्थापित करेंगे। और इस दिन हम लोग ज्वारे लगाते हैं जो कि 9 दिन तक रहता है। अखंड ज्योत जलाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। और इस तरह से हम लोग पूजा आराधना वगैरह करते हैं। इस बार 2020 में अष्टमी तिथि जो है वो 24 अक्टूबर को शनिवार को है, 11:28 तक है। तो इस तरह आप जो भी अष्टमी की पूजन हवन वगैरह करते हैं उसको 11:28 तक समाप्त कर लें। अगर नहीं भी समाप्त कर पाते हैं तो कम से कम शुरू कर लें, तो उससे हो जाता है कि उस तिथि में शुरू हो गई है। और जो लोग स्थापना और अष्टमी का व्रत रहते हैं सिर्फ, वो लोग अष्टमी को ही हवन करते हैं और नवमी को पारण करते हैं। लेकिन जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, तो नवमी तिथि जो है वो 25 अक्टूबर को रविवार को 11:14 तक है। तो वो लोग जो लोग 9 दिन का व्रत रहेंगे वो लोग नवमी तिथि को नवमी का जो हवन वगैरह है वो नवमी को करेंगे और नवमी तिथि को हवन वगैरह करने के बाद पारण करेंगे। या जो लोग, बहुत से लोग होते हैं कि वो लोग 10वीं तिथि को करते हैं। तो 10वीं तिथि जो है इस बार सोमवार को 26 अक्टूबर को 11:33 तक है, विजयदशमी का पर्व। तो जो विजयदशमी के जो भी प्रोसेस होता है, जो भी हम लोग करते हैं पारण वगैरह, जो लोग, बहुत से लोग नवमी के बाद करते हैं 10वीं के दिन, तो वो लोग 10वीं को करेंगे और 11:33 तक अपना सब सारा कार्यक्रम ख़त्म कर लेंगे। और जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं, कन्या पूजन वगैरह करते हैं, तो कन्या पूजन आप जो है 11:14 को, क्योंकि रविवार को है नवमी तिथि, तो उसी के अंदर आप कन्या पूजन वगैरह का कार्यक्रम अपना करके ख़त्म कर लें। तो ये नहीं सारे शुभ मुहूर्त जो कि इस बार शारदीय नवरात्र में आ रहे हैं, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरह से आप अपना पूजन वगैरह इन्हीं शुभ मुहूर्तों के अंदर समाप्त करें।